हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। आज जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए अपन एक सीरीज स्टार्ट कर हैं, टेस्ट सीरीज, जिसमें डेली एक टेस्ट और आज बेसिक अकाउंटिंग एंड कंसेप्ट है अकाउंटिंग के। उसके सिलसिले में ये क्वेश्चन सीरीज है। टोटल 15 क्वेश्चन हैं, जिसमें अवधारणाएँ होगी, कंसेप्ट होगी और ये बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन सीरीज होंगे। ठीक, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लुकास पेसियोली ने कब लिखी। तो लुकास पेसियोली ने ये पुस्तक कब लिखी। लुकास पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग माना जाता है। इन्हें लेखांकन के पिता माना जाता है लुकास पेसियोली को। और इन्होंने ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम भी दिया था लुकास पेसियोली ने। तो इनकी बुक है डी कंपेसेट स्क्रिप्चर, ये लिखी थी 1494 1494 में। तो इसकी ये बुक है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है डी कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो इसका है ऑप्शन दे रखा, हॉजओल्ड कैसिल ने, लुकास पेसियोली ने, एडम स्मिथ ने, इनमें से कोई नहीं। तो हॉजओल्ड कैसिल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था लुकास पेसियोली की लिखी पुस्तक का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि लेखांकन की शुरुआत मानी जाती है। तो लेखांकन की शुरुआत कौन से वर्ष में या कौन सी शताब्दी के अंत में मानी जाती है। यहाँ ऑप्शन है 15वीं शताब्दी के अंत में 17वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो यहाँ 15वीं शताब्दी के अंत से मानी जाती है लेखांकन की शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो लुकास पेसियोली ने अपनी बुक 1794 में लिखी थी। तो इसी प्रकार ये है कि 15वीं शताब्दी के अंत में लेखांकन की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के लेखक थे। तो ये बुक है द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के लेखक हैं हॉजओल्ड कैसिल, लुकास पेसियोली, एडम स्मिथ या एडवर्ड जॉन। तो एडवर्ड जॉन ने ये बुक लिखी थी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लुकास पेसियोली को माना जाता है लेखांकन का पिता, फादर ऑफ अकाउंटिंग, द्विपक्षीय लेखा प्रणाली का जनक। ठीक है। फाउंडर ऑफ ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांतों के प्रतिपादक, यह सभी। तो डी इज़ द राइट आंसर। इनको ये सारे के सारे माने जाते हैं कि ये अकाउंटिंग के पिता भी हैं, ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम भी दिया था। तो लुकास पेसियोली को सभी आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 कि लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है। लेखांकन की प्रथम सीढ़ी क्या है। पुस्तपालन या लेखांकन या ए एंड बी दोनों, कोई नहीं। तो पुस्तपालन लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो पुस्तपालन इज द राइट आंसर, बुक कीपिंग। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोला लेखांकन है कला है विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है या नन। तो यहाँ पर देखा तो लेखांकन एक कला एवं विज्ञान दोनों है। जिस प्रकार व्यवसाय को माना जाता है कला एवं विज्ञान व्यवसाय दोनों हैं, जिस प्रकार अर्थशास्त्र में अपन मानते हैं कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों हैं। और इसी प्रकार सांख्यिकी को माना जाता है कि सांख्यिकी भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो लेखांकन भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो सी आंसर इज ए राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसके अनुसार व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। ये कौन सी अवधारणा बताती है कि व्यवसाय का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। तो मुद्रा मापन अवधारणा, लागत अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा या फिर प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा। तो यहाँ पर डी आंसर सही है कि प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा। प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय दोनों अलग अलग हैं, दोनों पृथक हैं। तो प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है किस अवधारणा के आधार पर व्यापारी अपने नाम के स्थान पर
अपने नाम के स्थान पर पूंजी खाता तथा आहरण जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। मतलब वह आहरण यूज करेगा, पूंजी पूंजी यूज करेगा अपने नाम के स्थान पर। तो ऐसे कौन सी अवधारणा है ये बोलती है? मुद्रा मापन अवधारणा, या लागत अवधारणा, या द्विपक्षीय अवधारणा, या पृथक अस्तित्व की अवधारणा? यहाँ पृथक अस्तित्व अवधारणा इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि व्यापारी और व्यवसायी एवं व्यवसायी का नहीं, स्वामी और स्वामी का व्यापार दोनों पृथक पृथक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि किस अवधारणा के आधार पर एक व्यापारी अपने व्यक्तिगत लेन देन को व्यापार की पुस्तकों में नहीं दिखा सकता है? कि अपने व्यक्तिगत लेन देन या निजी लेन देनों को व्यापार की पुस्तकों में नहीं दिखा सकता है। तो ऑप्शन ए है मुद्रा मापन अवधारणा, लागत अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, या व्यावसायिक इकाई की अवधारणा। तो यहाँ हो जाएगा व्यावसायिक इकाई की अवधारणा, और व्यावसायिक इकाई की अवधारणा को ही पृथक अवधारणा कहते हैं। पृथक अवधारणा या पृथक अस्तित्व अवधारणा या फिर सतह की अवधारणा, व्यावसायिक इकाई अवधारणा को ही कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किस अवधारणा के अनुसार पुस्तकों में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है? अब गुणात्मक व्यवहार आए हैं, तो इसमें बोल रहा है कि गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। तो किस में नहीं किया जाता? मुद्रा मापन अवधारणा में मात्रात्मक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, तो गुणात्मक का नहीं किया जाता है। तो ए आंसर इज राइट आंसर, मुद्रा मापन अवधारणा। और मुद्रा मापन अवधारणा इसे बोलते हैं कि वस्तु के बदले मुद्रा या मुद्रा के बदले वस्तु होनी चाहिए। तो मुद्रा मापन अवधारणा बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, आइए देखते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि श्याम से 1 लाख रुपए का माल क्रय का आदेश प्राप्त हुआ, क्या ऑर्डर मिला सिर्फ, किस अवधारणा के अनुसार लेखा नहीं किया जाएगा? कौन सी अवधारणा बोलती है कि ऑर्डर मिलने पर उसका लेखा नहीं करते हैं? तो यहाँ मुद्रा मापी अवधारणा हो जाएगी, क्योंकि मुद्रा में नहीं मापा है, ये सिर्फ ऑर्डर दिया है। तो ये मुद्रा मापी अवधारणा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 कि स्थायी संपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो स्थायी संपत्तियों का लेखा उनकी लागत मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो क्वेश्चन में आंसर पूरा का है कि यहाँ पर लागत दे रखा है, तो स्थायी संपत्तियों का अपन लागत मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो कौन सी अवधारणा बताती है? लागत अवधारणा। सी इज द राइट आंसर। लागत अवधारणा बोलती है कि स्थायी संपत्तियों का लेखा उनकी लागत मूल्य पर किया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 14 कि लागत मूल्य में शामिल होता है, लागत मूल्य में क्या क्या शामिल होता है? क्रय मूल्य भी होता है, गाड़ी भाड़ा, इस्टेब्लिशमेंट व्यय मतलब स्थापना व्यय, ये गाड़ी भाड़ा, क्रय मूल्य, तो इन सभी की टोटल ही होती हैं। तो डी उपरोक्त सभी लागत मूल्य में शामिल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो पक्ष प्रभावित होना डेबिट या क्रेडिट, नाम पक्ष जमा पक्ष, ये दो पक्ष प्रभावित होना। तो ये अवधारणा उन्होंने दी थी, किन्होंने? लुकास पेसियोली, जिन्होंने ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम दिया। उन्होंने कहा द्विपक्षीय अवधारणा बताती हैं दो पक्ष प्रभावित होना, ये द्विपक्षीय अवधारणा बताती हैं। लेखांकन समीकरण का प्रतिपादन किया कि लेखांकन समीकरण बताते हैं। लेखांकन समीकरण क्या होता है कि क्या होता है कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये होता है समीकरण, लेखांकन समीकरण माना जाता है। तो द्विपक्षीय अवधारणा बताती है दो पक्ष प्रभावित होने का कारण है कि द्विपक्षीय अवधारणा बताती है और लेखांकन समीकरण का प्रतिपादन हुआ। अब छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस 3 तरह की सीढ़ियों में चलता है कि एक बुक कीपिंग होता है, एक अकाउंटिंग होता है और एक ऑडिटिंग होता है। बुक कीपिंग को पुस्तपालन, अकाउंटिंग को लेखांकन और ऑडिटिंग को अंकेक्षण कहा जाता है। अब बुक कीपिंग में पहला क्या होता है कि व्यवहार होते हैं, लेन देन होता है, मुद्रा, वस्तु के बदले मुद्रा, मौद्रिक व्यवहार होते हैं। उन व्यवहार या उन घटनाओं की पहचान करना पहले होते है कि अगर अपन लेन देन किया है, व्यवहार किया, तो उनकी पहचान करेंगे।
पहचान करने के बाद में अपन अकाउंटिंग करेंगे तो पहले प्रविष्टि करेंगे। तो ये बुक कीपिंग का पार्ट है, पुस्तपालन का पार्ट है कि प्रविष्टि करेंगे। प्रविष्टि में जनरल एंट्री होगी या सहायक बहिया बनेगी। सहायक बहिया में खाते बनेंगे, खातों में हम खतौनी करेंगे, उसे वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेजर पोस्टिंग करेंगे तो उसे खतौनी कहते हैं। यह वर्गीकरण में ये खाता बही बनाना और खतौनी करना ये सारा का सारा शामिल होता है। फिर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में दो पार्ट चलते हैं, एक सारांश यानी समरी होती है और एक परिणाम रिजल्ट क्या निकला, ये अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं। तो इसमें बनाता है तलपट, तलपट बनाते हैं और एक अंतिम खाते बनाते हैं। तलपट क्या बताता, तलपट ये बताता है कि अशुद्धियों का शोधन करने के बाद तलपट बनाते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कितना आया, तलपट मैच हुआ कि नहीं हुआ। तलपट मैच हो गया तो इसका मतलब ये है कि अपना जो व्यवहार प्रविष्टि या फिर खाते बनाए इसमें सही के सही पूरे के पूरे अमाउंट लिखे हैं और सब सही बनाए हैं तो तलपट मिल जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अपन का परिणाम निकालते हैं जिसे अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाते तीन प्रकार से बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक पी एंड एल अकाउंट, एक बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बताता है, पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है और बैलेंस शीट व्यवसाय की आर्थिक स्थिति दर्शाता है। बैलेंस शीट क्या दर्शाता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति। फिर अंत में अगर परिणाम निकलने के बाद अपन जांच कार्य बैठाते हैं जिसे ऑडिटिंग ऑडिटिंग कहते हैं। अंकेक्षण अंकेक्षक द्वारा की गई जांच या पुस्तकों की जांच अंकेक्षण कहलाती हैं। तो पुस्तकों की जांच करता है, जांच कार्य करता है। इस प्रकार अकाउंटिंग का प्रोसेस चलता है। ठीक है, बुक कीपिंग के बाद में अकाउंटिंग फिर ऑडिटिंग, इस प्रकार ये लेखांकन की प्रक्रिया होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।